बुधवार की सुबह आ गए भाई हफ्ते के मिड पॉइंट, और वो कल वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। मिड पॉइंट मतलब अभी 2 ही दिन निकले हैं हफ्ते के, सिर्फ 2 दिन शुरू हुआ है। हाँ एक्चुअली, और तीसरा तो कहने इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 ही दिन निकले हैं, ऐसा लगा पता नहीं जन्मों जन्मों से काम चल रहा है इस हफ्ते। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, एक रिजल्ट हेवी डे है। निफ्टी के नंबर्स ना हो, लेकिन जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, भाई साहब 11, ये देखिए क्या प्लेट बना डाली है, 11 वायदा बाजार की कंपनीज के आज नंबर्स आने, और इनमें से कई सारी वाइडली ट्रैक्ड कंपनीज जिनके नंबर्स आज अवेटेड होंगे। कैश के तो भूल जाइए, और लंबी लिस्ट, पर वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मेरा वायदा वाला नंबर्स रिफ्लेक्ट करना था। प्लस कल बाजार बंद होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आए, उन पे वो हेडलाइन में मेंशन थे। निफ्टी का कोई कोल इंडिया, वायदा बाजार के कोई सीमेंस वगैरह के नंबर्स पे, आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है आज सुबह सुबह तड़के 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। क्या एजेंडा होगा, मेरे ख्याल से कुछ देर में लक्ष्मण क्लैरिफाई कर देंगे। पार्लियामेंट अंडरवे है तो सीसीईए की बैठक नहीं है, सिर्फ कैबिनेट की मीट आज शेड्यूल्ड है। वो पार्लियामेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, डिबेट चल रहे हैं। कल राहुल गांधी जी बोले नहीं, पहले बोले थे सब कि इंडिया के लिए सबसे पहले वो बोलेंगे, नहीं स्ट्रेटेजिकली मोदी जी से ठीक पहले बोलेंगे, मतलब कल होगा दोनों लोग की। क्योंकि राहुल गांधी पहले बोलते तो उनका काउंटर निशिकांत दुबे कर रहे होते। आज वैसे अमित शाह बोलेंगे, कहा जा रहा है शाम को शेड्यूल्ड है कि अमित शाह रिबटल के तौर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोलेंगे, और कल बेहद इंटरेस्टिंग होगा। कल आखिरी दिन होगा उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का, लास्ट में पीएम मोदी बोलेंगे, उससे पहले शायद राहुल गांधी साहब की स्पीच शेड्यूल्ड हो। खैर, पार्लियामेंट एक्शन पे तो नजर रहेगी। आज वेडनेसडे तो निफ्टी के मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, और साथ में काफी हद तक आज हम तैयारी कर रहे होंगे कल सुबह सुबह बाजार खुलने के बाद जो 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। एमपीसी का डे 2 आज अंडरवे होगा, कल आनी है क्रेडिट पॉलिसी, तो उसकी तैयारी। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, 2 दिनों के मजबूत सेशन के बाद कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। वो 600 650 की अड़चन जस की तस बरकरार। देखते हैं क्या बताते हैं वीरू हम सबके यार। वाह वाह वीरू स्क्रीन पे वीरू है, नीरज जी बैठे हुए हैं। वाह हुजूर, वाह हुजूर। नीरज जी बगल बैठे ग्लोबल संकेतों के लिए हर्षदा बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आइए क्यूज। गिफ्ट निफ्टी अहमदाबाद से कह रहा है एकदम सपाट, कुछ नहीं, कल जहां बंद हुए थे उन्हीं जोन्स पे उसी स्तरों पर हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, कंसोलिडेशन कल था, लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग आज होनी है। एशिया का मिला जुला रुझान आप लोगों की स्क्रीन पर है, और यूएस वो आधे % से 3/4% का यूएस के तीनों बेंचमार्क्स में दबा। वो डाउ आधा % दिख रहा है आपको, एक समय वैसे 1.25% से ज्यादा दबाव, एक समय 450 पॉइंट से ज्यादा करेक्टेड नजर आ रहा था, वो तो रिकवर कर गया, तो काफी हद तक रिकवरी हो गई अच्छी खासी वहां पे। पर लेकिन मंडे शायद वो फॉर्मेलिटी वाली एक दिन की रिकवरी थी जो कल सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ रीड नहीं करना था, प्रेशर माउंट हो गया। और हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब लिख दिए कुछ खतरनाक हो रहा है। अभी बैंक के तो अच्छे नतीजे आ रहे थे, स्ट्रेस टेस्ट में तो बड़ा मजबूत सब दिख रहा था, फिर क्या हो गया, क्या हो रहा है, कल हुआ क्या, और इस तरह की वोलेटिलिटी क्यों? देखिए कल हुआ ये कि सही कह रहा है, एक समय 400 पॉइंट नीचे था डाउन, लेकिन फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई, ऑफ लोज होगा, और गिर के ही बंद हुए, लेकिन उतना नहीं गिरे जितना लग रहा था। 150 पॉइंट गिरा, 400 पॉइंट, अच्छी खासी रिकवरी थी। तो लोअर लेवल से रिकवरी आई है तीनों इंडेक्सेस में, और लोगों ने डिप बाइंग की है। तो जो बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिप बाइंग की नीचे लेवल पे जाकर के, इसलिए आपको ये सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में। लेकिन आप देखिए तो कल बॉन्ड मार्केट में एक बड़ी हरकत हुई। अभी समय आ गया कि आप फाइनेंशियल मनी मार्केट को समझें। कल $10 बिलियन के बॉन्ड बेचे फेड ने, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए यील्ड बहुत ऊपर नहीं गई। लेकिन अभी जो पुराने वाले बॉन्ड हैं उनकी यील्ड 4% के ऊपर बनी हुई है 10 साल वालों के लिए। तो बॉन्ड मार्केट का जो इशारा समझिए, वो बॉन्ड मार्केट का इशारा ये है कि कल 2 बड़ी घटनाएं हुई। यूएस के 10 छोटे बैंकों को मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। ये छोटे वाले हैं, सारे छोटे वाले, और उसने ये कहा है कि इनके पास क्रेडिट रिस्क है, कैपिटल रिस्क है, और बड़े वाले बैंकों को भी मैं डाउनग्रेड कर सकता हूं। तो ये वार्निंग मार्केट को पसंद नहीं आई,
मार्केट में अच्छी खासी कल इसीलिए शुरुआत में धुलाई हुई। छोटे वाले बस में तो प्लान भी था, तो ठीक है, वो लॉजिक छोटे बैठा, तो लेकिन वो तो चार हो छह चुका थे, था। मर्जर वर्जर हो गए। अच्छा, बीच बीच में हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, छोटे छोटे बैंक और डिफॉल्ट हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। चल रहा कार्यक्रम वहाँ लगातार। हाँ। तो इसी की वजह से उन्होंने डिफॉल्ट किया है, डाउनग्रेड किया है, और बड़े बैंकों के ऊपर भी ये सरदर्द है कि वो उनको भी कर सकते हैं अगर सही नहीं हुआ तो। इस घटना को और ज़्यादा तूल दिया चाइना ने। कल दरअसल चाइना में बहुत कुछ हुआ। चाइना का ट्रेड डेटा तो दिन में आया था। हाँ। उसका भयंकर इम्पैक्ट था। कल वहाँ की एक सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। 2 बॉन्ड इनको 2026 और 2030 वाले का जो ब्याज भुगतान करना था उस पर उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, और वो डिफ़ॉल्ट काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। करीब करीब $11 मिलियन और एक में शायद $12 मिलियन का पेमेंट किया जाना था, जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ट्रेड डेटा बहुत ख़राब है, एक्सपोर्ट भी गिरा है, इंपोर्ट भी गिरा है, और पहली बार ऐसा हुआ 2-3 डिकेड में कि मैक्सिको से ज़्यादा इंपोर्ट किया है यूएस ने रादर चाइना के। तो चाइना की इकॉनमी वाकई हिल गई है, और आज वहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, तो नज़र पूरी दुनिया की उस पर बनी हुई है, और इन्फ्लेशन नंबर गिर के आने चाहिए। तो वो जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हम लोग मतलब एक तरफ दुनिया तेज़ी से जूझ रही है, महंगाई जूझ रही है, दूसरी तरफ इधर सस्ताई से जूझ रही है। यूएस में भी नंबर आने हैं, वो कल आने और थर्सडे। वो आएंगे 3.5%। तो मैं वार्न कर दे रहा हूँ, घबराइएगा मत कि 3 से बढ़ के 3.5 हो गया, वो बेस इफेक्ट होगा उसमें। पिछली बार इसी समय जून महीने में 9.1% था, तो बेस इफेक्ट कारण होगा, लेकिन स्लाइटली इंच अप होगा इन्फ्लेशन वहाँ पे यूएस में। तो ये जो इकोनॉमिक डेटा इतना सारा मैंने आपको सुनाया है, यही वजह थी कल मार्केट में तगड़ी पिटाई हुई, लेकिन अंडरटोन बुलिश है, इसलिए निचले लेवल से डिप बायर आए रिकवरी आ गई, और 250 पॉइंट की रिकवरी की। चाइना का डेटा आ गया। क्या निकला? 0.4% एस्टिमेटेड था फॉल, है ना। 0.3% की गिरावट है, कमजोर है इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही करा आप। ये कहानी है जुलाई सीपीआई। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई भी होगा मेरे ख्याल में, अभी आएगा। अभी तो मेरे पास सामने सीपीआई दिख रहा है, चाइना का डेटा आ गया सुबह सुबह। ये नंबर्स ये दिखाते हैं कि दो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में है, एक तेजी से निपट रही है और एक मंदी से निपट रही है। बॉन्ड मतलब वहाँ एक तरफ बॉन्ड डिफॉल्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ बॉन्ड बायर खड़े हुए हैं, दिन बाएं खड़े। एक तीसरा इसमें बता दूं, हालांकि पुरानी खबर है, लेकिन खाली रिफ्रेश आपको इसलिए कर रहा हूँ। जो वाईसीसी का फैसला जापान ने लिया है, अब वो धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर चुका है, यानी यील्ड कंट्रोल। वो लोग चाहते हैं कि ब्याज दरें बढ़ें, तो 0.5 से 1% तक का रेंज उन्होंने दे दिया है, और उस पर काम शुरू हो गया। तो मतलब कुल मिला के अब आपको मनी मार्केट पे ध्यान देना है, और ये जो बैंकों का डिफॉल्ट, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें भारी पड़ रही हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में चला गया मामला, और यहाँ पे कल जो आया था, एक्सपोर्ट 14.5% गिरा था, इंपोर्ट 12.5% गिरा था। इस तरह से इकोनॉमी वहाँ की गड़बड़ा रही है। एक मंदी से जूझ रहा है, एक तेजी से, और हमारा शेयर बाजार इन दोनों से जूझ रहा है। हम बीच में एकदम बैलेंस खड़ा है। हाँ, हमारा शेयर बाजार लेकिन इन दोनों से जूझ रहा है, तेजी मंदी के बीच में हम घूम रहे हैं। ऐसे में आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, वीरू से जान लिया जाए। वो 600 650 वाकई वीरू एक अड़चन मेंशन हुई थी, उन्हीं जोन्स पे आकर हम रह के पस्त पड़ रहे हैं। क्या करूं, क्या अप्रोच रखूं जब ग्लोबल संकेत इस तरह के मिले जुले नजर आ रहे हैं, थोड़े से दिक्कत वाली नजर आ रहे हैं आज के लिए। जैम देखिए, हमको दोनों ने जगह रखा है, मंदड़ियों ने भी, तेजड़ियों ने भी, आशीष, और हम इस रेंज के बीच में हैं। और कल भी अगर आप देखें क्या हुआ, आई मीन निफ्टी वो एग्जैक्टली 648 पॉइंट था, इंटरडे हाई था 645 और 633, कोलैप्स हुए, लेकिन 20 डे में वॉलेट नहीं हुआ, इट वाज 537, वही लो था, मतलब आप छोटी सी रेंज में रहे। बैंक निफ्टी ने ट्रेड फिर भी दिया, डॉट ट्रेड दिया, 44,810 बेस 1 बाय कीजिएगा, 44,810 अगर आप बाय करेंगे तो 45,100 की ट्रेजेक्टरी में निकल जाइएगा। इसने ट्रेड अच्छा दिया, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर वो बेस हमारा बना रहा तो एसबीआई इसके पीछे कारण था, उसने 20 डे को वॉलेट नहीं किया। आज के सेशन में अगर आप इंस्टीट्यूशनल डेटा को देखें आशीष, तो 711 रुपए की 11 करोड़ के एफआईएस की सेलिंग, 537 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इंडेक्स एफआईएस ने कल करीब 425 करोड़ रुपए का बाय किया, थोड़े लॉन्ग यहाँ पे ट्रिम किए, थोड़े शॉर्ट ट्रिम किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 82 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, और दोनों लिक्विडेट हुए पोजिशंस, लॉन्ग और शॉर्ट। कल कॉल लॉन्ग थी 37,000, कॉल शॉर्ट थी करीब 12,000। एक चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मेरे को, वो थी कि पुट शॉर्ट उनकी तरफ से कल कम हुई है, एंड क्लोजर टू एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट, आज बुधवार है, गुरुवार को एक्सपायरी है, ये 80,000 पुट का कम होना थोड़ा सा, अगर आप देखें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। आपके स्क्रीन पे आशीष ये कॉल राइटर्स के स्टैट्स हैं, आप देख लीजिए जरा, एक बार स्क्रीन पे खुद ही कंपेयर करिए।
19,600 का आउटस्टैंडिंग वाई 1.27 CR है। तो जो बार बार आप कह रहे हैं कि 19,600 पार नहीं हो रहा है, वहां के कॉलेटर का कन्विक्शन देखिए। और यहां पे इन तीनों स्ट्राइक्स में आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब, अगर मैं 900 तक ले जाऊं तो करीब 4.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। और नीचे अगर कोई पुट राइटर खड़ा है तो वो है 19,500 और 400। पिरामिड्स आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से ये चीज रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपका ट्रेड जोन एज ऑफ नाउ, मतलब कल के स्टैट्स के मुताबिक बहुत थिन है। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल्स 19,600, 700, 800, 900 और नीचे दो पुट राइटर्स 19,400, 19,500। देखिए, जब तक आपका निफ्टी स्पॉट नहीं सेटल होता RS1 के ऊपर, RS1 लेके आइए स्क्रीन पे, इट्स 19,623, तब तक कोई स्कोप नहीं है कि आप अपने लॉन्ग्स को और कैपिटलाइज करें। 623 अगर सस्टेन हो गया और उधर बैंक निफ्टी 45,100 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सस्टेन होने लगे, देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 658,705 एज ऑफ नाउ आशीष, जो कि मेरे को टफ लग रहा है हायर लेवल्स पे। मैंने कल भी कहा था हायर लेवल्स पर सस्टेन करना टफ लग रहा है। अगर 623 सस्टेन होता है तो आपको 658, 705 तक का स्विंग मिलेगा। अदरवाइज याद रखिएगा, अदरवाइज आपको जो थिन जोन ट्रेड करना है, बहुत छोटी सी चैनल ट्रेड करनी है आशीष, वो है ऊपर की तरफ 623 जो कि आपका एग्जिट जोन होगा, और नीचे होगा बेस वन, दैट्स एग्जैक्टली 19,539,495। अब 539 क्या है? यह है 20 डेमा, और 495 क्या है? जहां जिस पुट में सबसे बड़ा OI खड़ा है उसका कन्विक्शन जोन। तो हमारे पास यही चैनल है आशीष। कन्विक्शन तब आएगा जब आप 623 के ऊपर सेटल होकर ट्रेड करने लगेंगे फॉर टू कैपिटलाइज ऑन लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग आने का। और आशीष एक और चीज, 495 के नीचे अगर आप एक बार फिर से 20 डेमा को या फिर पुट राइटर्स के जोन को तोड़ के ट्रेड करने लगे तो इस शॉर्ट का स्कोप भी बनेगा 495 के नीचे। उस सर्कमस्टेंसेस में आप 413 को टेस्ट करें, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत होगी। सो अभी एक रेंज है, बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज दोनों सेशन के बीच में या फिर क्लोजर टू एक्सपायरी बन सकती है। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। निफ्टी बैंक, और कल SBI ने कोलैप्स नहीं दिखाया, PSU बैंक्स चले, और वो एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ ये कह रहा है कि चार्ट फिर लेके आइएगा, 45,100, 45,200 पे 10 डेमा 20 डेमा है, और नीचे 44,660 पे आपका, 44,650 पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। पिरामिड्स को देखिए, बहुत बहुत स्ट्रांगली 45,000, 45,100, 45,200, इन 200 पॉइंट के दायरे में कॉल राइटर्स ने आपको ग्रैब करके रखा है। ये जो वाइल्ड ब्लू कैंडल है और ये जो 3 ऑरेंज कैंडल है वो इंडिकेट कर रही हैं कि 50 डेमा नहीं टूटेगा, इस बात का भी कन्विक्शन है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन एग्जैक्टली कल की तरह हमें ट्रेड चैनल मिल रही है। बेस क्या है? बेस लेके आइएगा पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 44,784 और 44,662। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन है। 44,784 और 662 एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी भी लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए बैंक निफ्टी पर यही जोन होगा आशीष। और उस ट्रेड का एग्जिट जोन क्या है? एग्जिट जोन है उस ट्रेड का आपका RS1 45,110, 45,191, दैट्स एग्जैक्टली 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और पिरामिड्स के मुताबिक सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। दोनों ही इंडिसेस में क्लोजर टू एक्सपायरी किसी भी प्रकार के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहिए। अगर बेस वन और RS1 टूटता है दोनों इंडिसेस पे, तो एक शॉर्ट और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चैनल कुछ दिन में ब्रीच होनी है आशीष, उसके लिए प्रिपेयर रहिए आशीष। ये है निफ्टी बैंक का आज का पेनल्टीमेट सेशन का अप्रोच। आपकी स्क्रीन पे सारे लेवल्स, और जहां तक कल सुबह की क्रेडिट पॉलिसी की तैयारी की बात है, आवाज का MPC कल ही बैठ गया था। RBI का MPC का आउटकम तो आना है बाद में, कल सुबह हमारा आ गया। आवाज की MPC क्या कह रही है? जाइए जरा, प्लेट नहीं बनाई डायरेक्टर साहब कोई कल शाम को इन्होंने शो वो कर डाला है, दिखाने नहीं चाहते डायरेक्टर साहब। स्टेटस कोई होगी, स्टेटस लेकिन बहुत डरे हुए से तो भाई हुआ क्या था कि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% ±2%। उस कंफर्ट जोन में आ गए थे। उस कंफर्ट जोन के बाद जून में आपने देखा होगा इन्फ्लेशन किस तरह से इंचअप कर रहा था, और अब डर ये है, ये जो टमाटर करेला बन गया है ना इस समय, कड़वाहट, ये उस हायर एंड की रेंज को वापस इन्फ्लेशन चैलेंज करने जाएगा सब्सिक्वेंट मंथ्स में टमाटर के दामों के चलते। तो इसीलिए शायद इस बार कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कॉशियस अंडरटोन कमेंट्री इन्फ्लेशन रिलेटेड क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। हालांकि सब जानते हैं सीजनल है ये,
लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज कर रहे होंगे, डिपेंड करेगा आगे कैसे पैन आउट होता है। वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी, थोड़ी सी ये हॉकिश पॉज टाइप हो जाएगा। क्रूड भी महंगा है ना, क्रूड भी महंगा हो रहा है। चलिए, कमेंट्री इंपॉर्टेंट, कल कुछ होगा नहीं, लेकिन ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं। लाइए आप जरा हर्षदा को स्क्रीन पे क्विकली जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कोल इंडिया जहां पर मुनाफे में 10% की गिरावट देखने को मिली है, 7,941 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। यहाँ पर रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, तो उससे कुछ मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप रेवेन्यू देखेंगे करीब 2.5% बढ़कर 35,983 करोड़ पर आया, ये भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एबिटा के लेवल पर 14% का डिक्लाइन है, लेकिन 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा जहां पर बाजार 850 करोड़ के आसपास का अनुमान लगा रहा था, और अनुमान मार्जिन को लेकर था कि 23% के आसपास के मार्जिन कंपनी डिलीवर करेगी, आए हैं 29% के आसपास, तो उम्मीद से काफी बेहतर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरी तरफ सीमेंस भी आज रेडार पर रहेगा। यहाँ पर इनके मुनाफे में करीब 52% का इजाफा दर्ज हुआ है, 455 करोड़ का फिगर आया है। रेवेन्यू 14% बढ़कर 4,873 करोड़ पर आई है। हालांकि रेवेन्यू 4,900 के आसपास एक्सपेक्टेशन था, तो एक हल्का सा मिस है। एबिटा 37% बढ़कर 566 करोड़ पर आता हुआ, और मार्जिन 11.5% बढ़े हैं। इनके लिए मोबिलिटी बिजनेस सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेटर रहा है, जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स हालांकि निराशाजनक है। 48% की गिरावट देखने को मिली है मुनाफे में, 70 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 12% घटकर 1414 करोड़ पर आया। एबिटा में भी 28.5% तक का नॉक लगा है, करीब 201 करोड़ का एबिटा, और मार्जिन यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होकर 14% पर आए, तो थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन उधर देखने को मिला है। ऑयल इंडिया पर भी आप ध्यान देंगे, जहां पर मुनाफे में कुछ दबाव है 10% के आसपास का, 1613 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 16% घटा है, एबिटा फ्लैट रहा है, और मार्जिन हालांकि बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है इन नंबर्स में। धामपुर चीनी के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं, और लार्जली जो बिजनेस ड्राइव हुआ है वो एथेनॉल के कारोबार से हुआ है। मुनाफा 17% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 11% का इजाफा, एबिटा 15% ऊपर, और मार्जिन हल्के से ऊपर है। एथेनॉल के बिजनेस में रेवेन्यू 66% बढ़ा है, और इनका एथेनॉल का एबिट करीब 51% बढ़ता हुआ, तो ये इनफैक्ट एक बड़ा ड्राइवर है। गुजरात एल्कलीज खराब प्रदर्शन, GSFC की तरफ से खराब प्रदर्शन, और ऑफ कोर्स अच्छे नतीजों में कई और स्टॉक्स हैं, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे। रडार पे और भी डिटेल लिस्ट क्यूरेट करके लाएंगे 8:30 बजे, जब स्टॉक्स इन न्यूज को रिविजिट करेंगे। कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज तो कुछ देर बाद सीधा सौदा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट तो फिर से प्लेट दिखाइएगा। 11 निफ्टी के वायदा वाली कंपनीज के नंबर्स जो आने, निफ्टी कह रहा हूं, 11 वायदा बाजार की कंपनी से जो नंबर्स आने वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, इनमें से बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोनस इशुएंस पर भी बोर्ड विचार करेगा। एंजल वन की बोर्ड मीट है इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग पर। एफडीसी के रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड मीट में बायबैक प्रपोजल पे भी विचार होगा। ठीक है, एक्स डिविडेंड में इंपॉर्टेंट हो गया आईसीआईसीआई बैंक पर 8 रुपए का एडजस्टमेंट होना है वहां पर। साउथ अफ्रीका और सिंगापुर आज छुट्टी मना रहे हैं। चाइना के सीपीआई आ गए, अब यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री शाम को आएंगे, ऐसा कोई ग्लोबल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं। आज पाकिस्तान नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी, अब जनरल इलेक्शंस की तैयारी होगी वहां पे। वीरू कहां है भाई? उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट है। आज और कल हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल्स के फोरकास्ट है। चंद्रयान 3 वो ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर, आपने वो देखी है, वो तेल वाली पिक्चर, वो जो पूरी फुलाई बंद कर दी तो अपने आप फुलती रहती है, अक्षय कुमार की और विद्या बालन, तो सब उन्होंने ऐसा समझाया था, अब अपने पूरा समझ में आ गया साइंस। तो ये अब हम अर्थ की ग्रेविटी से अब लूनर ग्रेविटी पे तो वैसे ही शिफ्ट हो चुका था चंद्रयान, वो सक्सेसफुल था। अब वहां पे ऑर्बिट रिडक्शन का एक और मैन्यूवर आज प्ले आउट होगा, यानी कि और करीब मून के जाएगा हमारा चंद्रयान। 1 बजे से 2 बजे के बीच में इसरो वो ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर करेगा। आज मर्सिडीज बेंज GLC डेब्यू करेगी। बुक कर सकते हो भाई साहब आप, ये बुकिंग विंडो ओपन है, 1.5 लाख रुपए की बुकिंग है बस, मात्र। हाँ, सिर्फ बुकिंग, बाकी फिर उसके आगे मैंने नहीं देखा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई साहब आज शाम को 8:30 बजे मुकाबला। और आज मुंबई में नो हॉकिंग डे है। अननेसेसरी हॉर्न बजाओगे भाई साहब
या अपनी गाड़ी के साइलेंसर वगैरह मॉडिफाई कर रखे हो, एग्जॉस्ट पाइप मॉडिफाई कर रहे हो, धर लेगा पुलिस वाला। और भोपाल वाले तो अगर होता तो फंस जाते हैं। हमारे बाइक में साइलेंसर में भट मजा ही अलग था। अच्छा, ये इमेज रखिएगा स्क्रीन पे, ये पढ़ने में नहीं आ रही डायरेक्टर साहब। हॉकिंग हर्ट्स, ये ऑटो की डायरेक्टर साहब फुल फ्रेम डालो, मुझे तो देखी नहीं रहा। मेरे पीछे स्क्रीन रखो प्लीज। ये 4 विकल्प हैं। डायरेक्टर साहब पीछे दिखाओ तो क्विकली, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अरे आप लोग सवाल पढ़ लो यार। ब्रेक के उस पार इसका आंसर ढूंढ के लाना। ये देखो आप, ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से क्या होता है? लाइट जल्दी ग्रीन होती है, सड़क चौड़ी हो जाती है, गाड़ी उड़ने लगती है, कुछ नहीं या होता कुछ नहीं। गाड़ी उड़ने लगती है। ये टफ क्वेश्चन है, ब्रेक के उस पार इसका जवाब। के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, ग्लोबली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिस आउट हो गया है। क्या है भाई साहब? हाँ, वो डेवलपमेंट ये है कि इटली ने अपने बैंकों के प्रॉफिट पर 40% का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, और उससे जो वसूली होगी उससे टैक्स पेयर को राहत दी जाएगी। तो बैंक के जो एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे लिए सब्सटेंशियली नेगेटिव है कि अभी निम्स के जरिए पैसा बढ़िया बन रहा था और अब 40% देना पड़ेगा। हमारा जैसे ONGC जैसे हमारे यहाँ ऑयल पे लगा रखा है, पेट्रोल डीजल पे लगा रखा है, डीजल के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगा रखा है। थोड़ा सा मॉडल अगर सक्सेसफुल सा लगेगा तो पूरे यूरोप में ऐसे ही शुरू कर देंगे लोग। बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ध्यान रखना आप। वैसे यूएस भी करता है ये काम। US ऑयल ने किया कंपनी था। से उसने भी किया था। उसने एक्सॉन मोबिल से बहुत वसूली की थी। एग्जैक्टली। तो ये कमाओ तो मुश्किल, ना कमाओ तो मुश्किल। अच्छा वीरू, ये हम मुंबई वाले तो क्या है, ट्रैफिक वैफिक में फंसने का होता ही नहीं। हम तो एकदम स्मूथ रोड होती है, आप जानते हो, कहीं ट्रैफिक नहीं, सीधे घर, बगल में घर है हम सबके। दिल्ली में होता है प्रॉब्लम, है ना, दिल्ली नोएडा में। तो हॉर्न में से वहां पे क्या होता है? दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम। विकल्प दिखाइए सारे। अब मुंबई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम कोई इशू ही नहीं है। वो ऑप्शन तो दिखाइए वीरू को यार। ये 7 करोड़ का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 7 करोड़ का सवाल है। दिखाइए जरा एक बार। विकल्प है, चलिए आप दिमाग लगाइए इस पे। 7 करोड़ का सवाल है। आज वैसे हॉन्क मत करिए, पुलिस वाले चालान ठोक देंगे मुंबई में। मैं क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। ये केडिया कमोडिटी की तरफ से आई है, अजय केडिया साहब ने आज की भेजी है। दिखाइए स्क्रीन पे कहां कमोडिटीज पे दाव। अच्छा, कच्चा तेल कल और आज के बीच में बहुत फेल कर गया है। कल छोड़ा था हमने 84 के नीचे, आज $86 के ऊपर ब्रेंट है। $2 से ज्यादा का उछाल 3:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे के बीच में। रणनीति, कच्चे तेल अगस्त वायदा खरीदना है, 6700 का स्टॉप लगाइएगा, और दूसरा ये डिस्क्लोजर हटाइए तो ट्रेड नजर आएगा। सोना अक्टूबर वायदा खरीदने के मौके। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल फ्लैट है गिफ्ट निफ्टी संकेत हमारे लिए। ब्रेक के उस पार